अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनीबा अख्तर और अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, बड़ी ही कोई अहम तरीन खबरें हैं मेरे पास, बहुत ही कोई मज़ेदार से मेरे पास मौज़ूआत हैं और बहुत ज़्यादा अहम मौज़ूआत हैं। एक मौजू मेरे पास ये है कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का आपस में एक क्रेज़ चल रहा है, उस पर है कि अफ़गानिस्तान जो यहाँ से अफ़गानी मुंतकिल हुए वापस अफ़गानिस्तान, उनकी वहाँ पर जाके क्या सिचुएशन है, और एक बार फिर अफ़गानिस्तान नमक हरामी कर रहा है एक किस्म की, जैसे वो हमेशा से करता रहा है। और इसी के साथ जो दूसरा वाक़या कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में पेश आया था कि स्कूटी की 2 लड़कियाँ स्कूटी पर सवार थी और एक जज के बेटे ने उनको कुचल दिया था अपनी लैंड क्रूज़र के साथ। हम इस पर बात करेंगे कि वो इतना संगीन केस था और कितनी ही संगीनियत से उस केस को देखा गया और उसका फ़ैसला किस किस्म का हुआ, हम इस पर बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी जो जज के बेटे थे, उन्होंने जिन बच्चियों को कुचला है उनका केस किस हद तक गया है। कुछ रोज कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज के बेटे ने स्कूटी पर जाने वाली 2 लड़कियों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया, जिसके बाद अवाम मुलजिम को कड़ी सजा देने का मुतालबा कर रही थी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में हाई कोर्ट जज के बेटे की गाड़ी की टक्कर से 2 लड़कियों का जाँ बहक होने का मुकदमे में अहम पेशरफ्त हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जज के बेटे अबू जर और मुतासरा खानदानों के दरमियान सुलह तय पा गई है, जिसके बाद मुतासरा खानदानों ने अदालत में मुलजिम को माफ करने का बयान रिकॉर्ड कराया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी की अदालत में मुतासरा फैमिलीज के बयान दर्ज किए गए। एक लड़की के भाई ने ज़ाती तौर पर बयान दिया, जबकि इसकी वालदा का बयान ऑनलाइन रिकॉर्ड किया गया। दूसरी लड़की के वालिद भी अदालत में पेश हुए और सुलह के बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। बयानात दर्ज होने के बाद अदालत ने मुलजिम अबू ज़र की ज़मानत मंजूर करते हुए इसे रिहा करने का हुक्म जारी किया। मुकदमे में सुलह के बाद कानूनी कार्रवाई के अगले मराहिल आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको भी क्लियर पता है, मुझे भी क्लियर पता है कि ये फैसला किस नौयत पर हुआ है और कितनी आसानी से ये करवाया गया है और किस किस्म के तरीक़ेकार यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। ये मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ना में इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वाज़िया है कि फ़ैसला किस किस्म के और किस किस्म के प्रेशर में हुआ है। अच्छा, हम दूसरी तरफ बढ़ेंगे। अहम सूरत-ए-हाल और पाकिस्तान का जो फ़ैसला है अफ़गानिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की जानिब से सरहद बंद किए जाने की वजह से अफ़गान अवाम के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। अफ़गानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा की बार बार की गई दरख्वास्तों के बाद पाकिस्तान ने इंसानी बुनियाद पर कुछ इमदादी सामान की मुंतकिली के लिए बॉर्डर खोलने का फैसला किया। इस सामान में खुराक, अद्वियात, तिब्बी आलात और सेहत व तालीम से मुतालिक ज़रूरी अशिया शामिल हैं। इमदाद की मुंतकिली 3 मराहिल में होगी, लेकिन अभी तक इनकी तारीखें सामने नहीं आई कि किन तारीखों को ये मुंतकिली होगी और कब बॉर्डर खुलेगा। इस किस्म की कोई तारीख सामने नहीं आई। पाकिस्तान ने आम तजारत, आमदोरफ्त या अफगान ट्रांजिट ट्रेड बहाल नहीं की, बॉर्डर खोलने की तारीख भी नहीं बताई। अच्छा, इसमें जो ज़मीनी हक़ाइक़ और बयानात हैं, मैं उस पर भी बात करूँगी कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक ऑफ़िसर ने तस्दीक की है कि इमदाद जल्द अफ़गानिस्तान दाखिल हो सकेगी। अफ़गान शहरी स्पेन बोल्दी के इत्तलायात के सरबराह ने DW को बताया कि इन्हें कोई इत्तला नहीं मिली और सरहदी गेट बंद हैं। अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़ेबुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि तजारती रास्ते तभी खोले जाएंगे जब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पुख्ता यकीन दहानी हासिल की जाएगी। पाकिस्तान सिर्फ इंसानी इमदाद के लिए बॉर्डर खोल रहा है, लेकिन अफगान तालिबान की तरफ से बज़ाहिर ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि वो तजारत चाहते हैं ताकि आइंदा सियासी दबाव ना हो। इसी पर मैं माशी और इंसानी असरात पर भी बात करूंगी कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। बॉर्डर बंद होने से अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और वहाँ खुराक की अद्वियात की कमी हो चुकी है। गुज़श्ता साल अफगानिस्तान की 45% बरामदात पाकिस्तान आई थी, जिन्हें अब पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। इंडिया और ईरान ने ये अशिया खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखते। तजारती रास्ता बंद करने से 25,000 माजूर बेरोजगार हो चुके हैं। अफगान मुहाजिरीन 2 वक्त की रोटी और सोने की जगह के लिए अफगान पहुंचकर तरस रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात पर जोर लगाया हुआ है कि पाकिस्तान अफगान अवाम तक अमदादी सामान पहुंचाने के लिए तजारती रास्ते से अमदाद गुजारने दे ताकि ये सामान आम आवाम तक पहुंच सके। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान अफगान अवाम से हमदर्दी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की बार बार कोशिशों की वजह से इमदादी सामान के लिए रास्ता खोलना चाह रहा है, जबकि अफगान हुक्काम इसे अपनी फतह बनाकर पेश कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि तजारत के लिए पहले अफगानिस्तान को दहशत गर्दों की खुली हिमायत से हाथ उठाना होगा और खुदकुश हमला आवरों के बारे में सरकारी तौर पर फतवा देना होगा।
یہ حرام ہے اور وہ اسے کرنے والے جنت نہیں جہنم میں جائیں گے۔ پاکستان ایک قسم کا افغانیوں پر ترس کھا رہا ہے کہ جو افغانی یہاں سے واپس افغان گئے ہیں، پاکستان سے جو گئے ہیں، وہاں پر وہ کھانے پینے کے لیے، سونے کے لیے، گھر کے لیے، ہر چیز کے لیے ترس رہے ہیں۔ پاکستان نے طرز کھانے کی کوشش کی، ایک قسم کی مدد کرنے کی کوشش کی، اور اس طرف افغانی دوبارہ سے وہی سب کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے وہ کرتے آئے ہیں کہ پاکستان ہمارے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ ان کی ان باتوں میں حمایت یافتہ ہے، جو اصل بات چھیڑتا ہے، وہ ہمیشہ کی طرح انڈیا ہے، کہ انڈیا ان چیزوں میں کر رہا ہوتا ہے، کہ انڈیا کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ دوبارہ سے تجارت کرنا چاہ رہا ہے، اور وہ ایک قسم کا جنگ سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔